नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी पर। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.2। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के सम्स को सॉल्व किया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन पर है, उसको भी ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। हमें आउटकम्स को बताना। आउटकम्स क्या होते हैं? इन सिंपल टर्म्स हम उसको रिजल्ट भी कह सकते हैं कि अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ इवेंट होता है तो उसका क्या आउटकम हो सकता है या क्या रिजल्ट हो सकता है। तो फर्स्ट है हमारा स्पिनिंग अ व्हील। तो हमें ये बताना है कि अगर हमें इस व्हील को घुमाते हैं तो इसका पॉइंटर या इसका जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पे हमें 4 आउटकम्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लेटर्स लिखे हुए हैं व्हील में वो क्या लिखे हुए हैं, ABCD 4 लेटर्स लिखे हुए हैं। अब A 2 बार है बट हम उसको लेंगे एक ही बार क्योंकि है तो वो एक ही लेटर। तो इसलिए इसके जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 4 होंगे क्योंकि अगर हम व्हील को घुमाएंगे तो उसका जो पॉइंटर है ABC या फिर D, इन चारों में से किसी एक पर ही रुकेगा। और इसके जो आउटकम्स हो सकते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, 4 ही हो सकते हैं। फिर है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, यानी अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो एक सिक्का जो होता है उसमें क्या होता है, हेड और टेल होता है सिर्फ। तो अगर हम 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो उसके जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसके। या तो दोनों में हेड आएगा, या फिर पहले सिक्के में हेड दूसरे में टेल आएगा, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल और टेल दोनों में टेल ही आएगा। तो इसके 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है व्हेन अ डाइस, यहाँ पे डाइस की बात हो रही है। When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number, not a prime number, a number greater than 5, a number not greater than 5। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उस इवेंट में कितने आउटकम होंगे या क्या आउटकम्स होंगे उनको हमें बताना है। तो पहला क्या है, आ प्राइम नंबर। तो एक डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो एक डाइस होता है वो उसमें हमारे कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होता है और उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो कि या तो 1 या फिर खुद के टेबल से जो डिवाइड होते हैं उन्हीं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा उसमें हमारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 3 एंड 5 ही हमारे प्राइम नंबर्स होंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे 2 3 एंड 5 ही हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। तो आउटकम्स इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर्स आर 2 3 एंड 5। फिर है नॉट अ प्राइम नंबर। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर्स आर 1 4 एंड 6। तो प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है एंड 6 नहीं है। तो यही हमारे नंबर्स आउटकम्स में हो सकते हैं। हमारा 2 का सेकंड का फर्स्ट है वो क्या है, आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से ग्रेट नंबर आउटकम में आने के लिए कौन सा है, हमारे पास सिर्फ 6 है। तो 6 ही आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता है। आउटकम ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ा नंबर नहीं लाने का जो आउटकम होगा वो कौन से हो सकते हैं या वो कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड खुद 5, क्योंकि 5 खुद से तो बड़ा नहीं है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग इन D इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें स्पिन व्हील को हम स्पिन कर रहे थे, उसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि जो पॉइंटर है वो D पर स्टॉप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। या फिर सेकंड है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी कि एक अच्छी तरह से शफल की हुई एक डेक, यानी जो प्लेइंग कार्ड्स का जो गड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स बोल सकते हैं। उसके अंदर कार्ड्स कितने होते हैं, 52। और एस यानी फिर इक्का बोल सकते हैं, यानी फिर जो ए से नंबर लिखे होते हैं, ए वाले जो कार्ड होते हैं उनको इक्का बोलते हैं या फिर एस बोलते हैं। तो वो कितने हो सकते हैं। फिर हमारा सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो ये जो सर्कल बना हुआ है या जो डायग्राम बना हुआ है इसमें एप्पल दिए हुए हैं, जी फॉर ग्रीन है एंड आर फॉर रेड है। तो हमें यहाँ पे बताने हैं कि इनमें से रेड एप्पल को आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आंसर नंबर 3 का ए देखेंगे हम, इन ए स्पिनिंग व्हील
अब वो जो स्पिन व्हील था जो कि हमारा मैं क्वेश्चन में देखा था उसमें 4 लेटर्स लिखे हुए थे, बट ए जो था वो 2 बार लिखा हुआ था, तो वहाँ पर 5 पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है या जो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स हैं वो हमारे 5 है, और पॉइंटर स्टॉप्स एट डी विच इज़ 1 आउटकम, और पॉइंटर अगर डी पे रुकेगा तो वो एक ही आउटकम है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, अब प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, उसको लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5 होगी, क्योंकि उसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5 है, और जो आउटकम्स हमें चाहिए वो कितने हैं, वो 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसी तरह हम 3 के बी पर आते हैं, तो उसमें क्या है कि जो एस होते हैं वो किसी भी डेक में सिर्फ 4 ही होते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स में सिर्फ 4 एस होते हैं, और एस ही नहीं, सारे जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 4 बार ही होते हैं। जो एस की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 4/52। तो यहाँ पे भी हमें क्या रखना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 4/52 करेंगे तो 1/13, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि 13 कार्ड में से एक कार्ड एस का हो सकता है। फिर आते हैं हम 3 के सी पे, जिसमें हमें बताना था कि रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ये हमारा डायग्राम है, इसमें जो रेड एप्पल है वो कितने हैं, वो हमारे 4 हैं, ग्रीन एप्पल कितने हैं, वो 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं हमारे पास, 7 है। नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हैं, 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल्स कितने होंगे, 4/7 होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of, यानी एक बॉक्स में 1 से लेकर 10 तक की पर्चियाँ बनाकर उसमें डाल दी गई हैं। अब बिना देखे उस बॉक्स में से अगर हम एक पर्ची उठाते हैं तो उसमें जो इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी में बतानी है कि फर्स्ट है हमारा गेटिंग अ नंबर 6, सेकेंड है हमारा गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, थर्ड है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, एंड 4 है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। आउटकम्स ऑफ गेटिंग नंबर 6 फ्रॉम स्लिप्स इन इज 1, और सारे नंबर जो हैं वो एक ही बार है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स भी हर नंबर के लिए क्या होगा, 1 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी, 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10 होगी। सोल्यूशन 4 के सेकंड पे आते हैं, तो जो नंबर 6 से छोटे हैं वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो कि हमारे 5 हैं। तो इसलिए जो नंबर 6 से छोटे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10 यानी 1/2 हो जाएगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पे, इसमें हमें बताना है कि जो नंबर 6 से बड़े हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 6 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो 4 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो नंबर 6 से बड़े उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/10 यानी = 2/5 हो जाएगी। आते हैं हम फोर्थ आंसर पे, जिसमें हमें बताना है कि 1 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 डिजिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के सिर्फ 9 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पे इसकी 1 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/10 हो जाएगी। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें कि 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है, मतलब उसमें पार्ट जो है वो 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है और 1 रेड है। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देयर आर 5 सेक्टर, टोटल हमारे पास सेक्टर कितने हैं, 5 है। तो जिसमें से 3 सेक्टर्स ग्रीन है, तो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5 हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे 1 ब्लू सेक्टर है और टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 5। तो नॉन ब्लू सेक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, 5 - 1 यानी 4 हो जाएंगे। तो नॉन ब्लू सेक्टर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 4/5 हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गेटिंग इन क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो पहले क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन देयर आर 6 आउटकम्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो उसमें से प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें बतानी है। तो प्राइम नंबर कितने हमारे, 3 हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 हो जाएगी।
फिर नॉन प्राइम नंबर्स हमारे पास कितने हैं 1, 4 एंड 6, यानी वो भी हमारे पास 3 है। नॉट अ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो भी हमारी 3/6 हो जाएगी। और इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा 1/2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं ओनली 6 इज ग्रेटर देन, यानी कि 5 से बड़ा, 5 से जो नंबर बड़ा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे डाइस में सिर्फ 6 ही है जो 5 से बड़ा है, उसके अलावा और कोई डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, वो 1 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5 हमारा क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो वो कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड खुद 5 भी हमारा है, क्योंकि 5 भी 5 से बड़ा तो नहीं है, इसलिए 5 को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।